राजस्थान में 2023 के चुनाव से पहले AIMIM पार्टी यानी कि ओवैसी की पार्टी राजस्थान में एंट्री कर चुकी है और तैयारी है 2023 के उस रण की जिसमें ओवैसी के धुरंधर भी लड़ेंगे। इस चुनाव को लेकर ओवैसी राजस्थान में सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत राजस्थान के फतेहपुर में कर दी गई। इस समारोह में ओवैसी पार्टी के तमाम समर्थकों का जमावड़ा लगा और तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। समारोह में प्रदेश संयोजक जमील खान, कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट जमील अहमद खान, एडवोकेट जावेद खान, कासिफ जुबेरी, स्थानीय नेता फारूक अजीज बहलिम, ये सभी मौजूद रहे। कांग्रेस पर हमलावर जावेद का कहना है कि यूपी का चुनाव देख लो तो पता लगेगा कि कांग्रेस ने 400 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 जीती और राजस्थान में कांग्रेस ने मुसलमान नेता चुनाव के बाद मुसलमानों को भूल जाते हैं। सर, हम लोग अभी सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश में, जिसमें आज हमने 27 तारीख को शाम को 5:30 बजे हमारा प्रोग्राम यहाँ व्यापारियान मोहल्ले में जो कृष्णा स्कूल है उसके पास में हमारा प्रोग्राम रहा, कोईदी मस्जिद के पास में। हमने जनता से अपील करी कि आप लोग AIMIM जो पार्टी हमारी लॉन्च हुई 31 मई 2022 में, उसमें सभी लोग सदस्यता अभियान से जुड़ें और मेंबरशिप लें। क्या रोड मैप है सर आपकी पार्टी? सर, पार्टी का रोड मैप सीधा है कि हमें कांग्रेस और बीजेपी की तरह जो धरे की राजनीति वो नहीं करनी है। हमें रोज़गार पे बात करनी है। हमें जो युवा बेरोज़गार है, जो आज पीड़ित है, उस पर बात करेंगे। हम एजुकेशन पे बात करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी को हम डेवलप करेंगे। और इस देश में जिस तरह का आज माहौल चल रहा है, कोशिश करेंगे कि गंगा जमुना तहजीब के आधार पर इस माहौल में परिवर्तन आए और हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और इस मुल्क में अमन और शांति रहे। सर देखिए, मैं पहले तो कांग्रेस बीजेपी से कहना चाहता हूं कि वो डिसाइड कर लें हम B हैं, C हैं, D हैं। ये बार बार आपकी मीडिया की तरफ से सवाल उठता है और मुझे बेहद निराशा होती है। हमारा मकसद इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करना है। हम चाहते हैं गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, आदिवासी और मुस्लिम की लीडरशिप डेवलप हो, जो कि 75 साल से नहीं हुई है। हमारे समाज के लोगों ने एक थोक वोट दिया पार्टियों को, सेकुलर पार्टियों को, इस आधार पे कि हमारी लीडरशिप डेवलप हो, लेकिन आज तक हमारी लीडरशिप डेवलप नहीं हुई है। सभी जातियों में हालात हैं। हम चाहते हैं इस समाज में एक ऐसा तबका जो AIMIM पार्टी है उसके बैनर के नीचे समाज की 36 बिरादरी की आवाज़, बेसिकली मुसलमानों की आवाज़ की मैं बात करूं तो मुसलमानों की आवाज़ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये आवाज़ दबंगता से उठे। यहाँ पर जो जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, किसी एक जाति विशेष पर उस तरह का माहौल नहीं हो। देश में संविधान को सर्वोपरि समझा जाए और संविधान के तहत उसके दायरे में रहकर सभी पार्टियां काम करें। वहीं बता दें, प्रदेश संयोजक जमील खान ने कहा कि पार्टी जांच कर रही है कि राजस्थान पर किन सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी फतेहपुर से अपना उम्मीदवार 100% उतारेगी, क्योंकि यहाँ कोई भी जनता का मददगार नहीं। आपको पता है कि जो यहाँ पर किसी पार्टी के लिए मेहनत करता है उसको आज तक वैसा कुछ दिया नहीं है पार्टी ने। और आप तो मेरा ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि हमने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या नहीं किया है। सब कुछ किया है, लेकिन कांग्रेस ने हमें क्या दिया है? सिर्फ छला है। और कांग्रेस का काम यही है। मैंने MIM इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि असद साहब दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, जो गरीब है, संसद से लेकर रोड तक जहाँ भी आप देखते हो वही नज़र आते हैं। दूसरा तो कोई है नहीं है। आज आपको एक बात बताता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की तो कौन बोला? पूरे हिंदुस्तान में किसने बोला? असद साहब ने, या कांग्रेस ने बोला, RJD ने बोला, कॉमरेड ने बोला, बहुजन ने बोला, तृणमूल ने बोला? किसी ने नहीं बोला। मैं उनको अपना लीडर मानता हूं और आने वाले 2023 में जो इलेक्शन है, आप देखना कांग्रेस को और बीजेपी को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे साथ सब है। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सभी की पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, जो भी है, सबकी पार्टी है। और ये आने वाले 2023 में आप देखना, ये एक शुरुआत है। और आप मेरा राजनीतिक, मेरे ख़ानदान को आप जानते हो अच्छे तरह से। मैं एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आता हूँ और आपको अच्छे से पता है। तो 2023 में देखो इंशाल्लाह
ये बीजेपी और कांग्रेस ये नूरा कुश्ती का जो खेल है ना, आपकी बार ख़त्म करेंगे। शुक्रिया जी। बदलाव आ पाएगा? जरूर बदलाव आएगा। क्या प्लानिंग आपको क्या लग रहा है? जी, आपकी क्या प्लानिंग है इस मामले में? हमारी प्लानिंग ये है कि हम सबको साथ में लेके चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, पिछड़े, जो भी है। हमारा नारा है जय मीम और जय भीम। ऐसे में ओवैसी राजस्थान के जनता का मददगार बनके इस चुनाव में उतरने वाले हैं। आज़ादी के बाद से सिर्फ चुनाव की राजनीति की है इन्होंने, वोट की राजनीति की है, सिर्फ वोट मांगा है मुस्लिम से और कोई काम नहीं किया है। मुसलमान आज भी पिछड़ा है। आप आज़ादी के टाइम अगर का डेटा आप देखेंगे तो दलित जो भाई हमारे उनसे काफ़ी ऊपर थे मुसलमान। आज अगर हम वही डेटा उठा के देखते हैं तो दलित भाइयों से भी काफ़ी पिछड़ गए हैं हम लोग, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। किसी ने कुछ नहीं किया। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी हम वही स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी हमारे गली में, मोहल्ले में पार्षद के चुनाव अगर होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, तो हमारे वही बेसिक मुद्दे आज भी हैं। शिक्षा, रोजगार, इसकी कोई बात नहीं करता, हेल्थ की बात कोई नहीं करता है। हम उसी में उलझे हुए हैं। वामपंथी दल वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कमेटी को सार्वजनिक किया जाए और उसको लागू किया जाए, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? ये कांग्रेस के हाथ में चीज़ थी पूरी स्ट्रक्चर कमेटी की। कांग्रेस ने लागू नहीं की क्योंकि उनको पता था कि वोट बैंक हमारा छिन जाएगा। तो ये तो आप कांग्रेसियों से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, सोनिया गांधी से पूछे, राहुल गांधी से या अशोक गहलोत से। ये एक मिली भगत भी है कांग्रेस और बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने भी इसमें हालिया एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है कि इसको लागू ना किया जाए। ये वही बीजेपी है, ये वही कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे की बी टीम है। MIM बी टीम नहीं है, बी टीम कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की। स्ट्रक्चर कमेटी जी, यूपी में ऐसा क्या हुआ? यूपी में ये हुआ कि जो कांग्रेस और सपा थी वो अपनी योजनाएं और अपनी नीतियां लोगों को समझा नहीं पाए। वहीं अगर आप ये देखें कि किस तरीके से चुनाव लड़ा गया, किस तरह ध्रुवीकरण किया गया, किस तरह शमशान और कब्रिस्तान की बातें की गई, तो पूरी तरह नीतियों और योजनाओं को छोड़कर ध्रुवीकरण पे चुनाव था, जिसका नतीजा इसके लिए कांग्रेस में आप उठा के लें, आप किसी से भी लीडर्स का नाम अगर पूछें तो अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट और कोई तीसरा नाम नहीं आता है, जिनमें आपस में द्वंद्व चल रहा है जब से सरकार बनी है। मैं मुख्यमंत्री। बीजेपी में दें तो वसुंधरा राजे के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, उसे भरने की पूरी कोशिश रहेगी और तीसरे विकल्प की हमेशा ज़रूरत है। बीजेपी कांग्रेस चल रहा है यहाँ काफ़ी सालों से, तो इस बार हवा का रुख बदलेगा इंशाल्लाह। आगामी चुनाव में आपका राजस्थान में केवल मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे ही फोकस रहेगा या पूरी ओवरऑल आप सब देखने की कोशिश करेंगे? पार्टी हमारी सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारी पार्टी सभी 36 कौमों की, सभी बिरादरियों की, हिंदू, मुस्लिम, दलित, शोषित, वंचित सभी वर्गों की पार्टी है। तो हम लोग सभी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कोई सीट नहीं है कि यहाँ मुस्लिम बहुल है या यहाँ जाट बहुल है, यहाँ राजपूत बहुल है, तो ऐसा कोई आइडेंटिफाई करके हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे राजस्थान में इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। असद साहब के चाहने वाले राजस्थान में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। पार्टी अब ऑफिशियली लॉन्च हुई है, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए लोग काफ़ी सालों से हैं, लाखों की तादाद में पार्टी से जुड़े हुए हैं राजस्थान में लोग। हम उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में हैं अभी। अब सबको एक झंडे के नीचे, AIMIM के झंडे के नीचे हम इकट्ठा करने के लिए हम लोग निकले हैं। यही हमारी मुहिम है। इसी के तहत आज हम फतेहपुर में हैं और इंशाल्लाह पूरे राजस्थान के हम लोग दौरे कर रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। AIMIM के झंडे के नीचे हम लोग उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के स्थानीय नेता फारूक बहनीम ने कहा है कि आगामी 6 माह में फतेहपुर विधानसभा में युद्ध स्तरीय कार्यक्रम होंगे। हजारों सदस्य बनाए जाएंगे। पूर्व पार्षद अब्दुल हक, रफीक चौहान, एडवोकेट वसीम जोड़, फारूक खोकर, रमजान देवड़ा, नौसाद जोड़, अब्दुल्ला समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही। लेकिन देखना होगा कि ओवैसी राजस्थान में तीसरा विकल्प बनेंगे या नहीं, और देखना होगा कि बिहार और यूपी का समीकरण बिगाड़ चुके ओवैसी का राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।